दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने पंचतंत्र की स्टोरी द स्टोरी ऑफ द साधु एंड माउस की लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ और मेरी यह स्टोरी से आप सभी लोग इंग्लिश सीख रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। और यह बहुत अच्छा वे है दोस्तों इंग्लिश सीखने का। आप बने रहिए मेरे साथ और आपकी इंग्लिश में बहुत जल्दी आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाओगे, यह होगा, ऐसा मेरा दावा है ये। और बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यदि आप में है इंग्लिश का धैर्य रखने का, तो आप बिल्कुल धैर्य से थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है उसको देखिएगा और आगे बढ़िएगा दोस्तों। चलिए, द स्टोरी ऑफ द साधु एंड माउस, साधु और स्टोरी माउस की स्टोरी। इन द साउथर्न पार्ट मतलब दक्षिणी पार्ट, साउथर्न यानी होता है दक्षिणी, पार्ट यानी हिस्सा होता है, ऑफ द कंट्री मतलब देश के दक्षिणी हिस्से में, देयर इज वहाँ है, अ सिटी एक शहर, कॉल्ड जिसे कहा जाता है महिलारोप्यम। महिलारोप्यम क्या है दोस्तों? उस शहर का नाम है। नॉट फार मतलब नहीं दूर, फ्रॉम द सिटी मतलब उस सिटी से, फ्रॉम यानी से, द सिटी उस सिटी से ज़्यादा दूर नहीं। देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, अ टेम्पल एक मंदिर, टेम्पल यानी मंदिर था उस सिटी के पास में, मतलब एक मंदिर था। डेडिकेटेड मतलब दिया हुआ था, टू शिवा मतलब भगवान शिव का वो मंदिर था। असाधु एक साधु, बाई द नेम जिसका नाम, बाई द नेम मतलब जिसका नाम, आप ताम्रचूड़ा, ताम्रचूड़ा नाम का एक साधु था। यूज टू मतलब किया करता था, रहा, लिव यानी रहा करता था हो जाएगा, यूज टू लिव मतलब रहा करता था। इन दिस टेम्पल, इन दिस मतलब उस मंदिर में। एवरीडे यानी हर दिन, ही मतलब वह, वुड यानी वुड गो मतलब जाता था, इनटू द सिटी सिटी के अंदर, इनटू मतलब किसी के अंदर जाना, इनटू सिटी। फॉर ऑन मतलब भिक्षा होती है दोस्तों, भिक्षा के लिए वह सिटी के अंदर जाया करता था। एंड इन दिस वे और इस प्रकार ही, सपोर्टेड हिमसेल्फ मतलब वह खुद को पालन पोषण करता, सपोर्ट करता था। वेन जब, द साधु वह साधु, हेड मतलब था, फिनिश्ड मतलब समाप्त कर चुका, हिज यानी उसकी, इवनिंग मील्स मतलब शाम का खाना, ही वुड पुट वह रखता था, रखेगा, पुट वाट वाज यानी वाट यानी जो, वाज यानी था, लेफ्ट ओवर मतलब छूटा हुआ, इन बेगिंग पॉट मतलब उस भिक्षा मांगने वाले पार्ट, बाउल यानी कटोरे में। एंड हैंग अप मतलब उसको लटका दिया करता था, लटका दिया करता था। देन तब, ही वुड गो वह टू स्लीप वह सो जाया करता था। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, ही गेव वह देता, गेव यानी दिया, दिस फूड मतलब वह खाना, टू द वर्कर्स मतलब उन वर्करों को, हु यानी जो, इन रिटर्न वापस में, इन रिटर्न मतलब वापस में, क्लीन यानी साफ करते थे, एंड और शिफ्ट यानी झाड़ू लगाते थे, इन द लिविंग प्लेस मतलब उस रहने के प्लेस यानी स्थान में। नाउ वन डे अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, द अदर माइस दूसरा चूहा था, सेड टू मी मतलब मुझसे कहा, हिरणाक्या द साधु मतलब वह साधु, इज अफ्रेड वह फ्रेड है मतलब डरा हुआ है, देट की, वी विल टेक हिज कुकड फूड, वी विल मतलब हम ले लेंगे, टेक यानी लेना, हिज मतलब उसके कुकड फूड को हम ले लेंगे, सो इसलिए, ही पुट्स वह रखता है, इट इन द बेगिंग बाउल वह जो भी भिक्षा मांगने वाला बाउल है, हैंड और हैंग्स यानी लटकाता है, इट यानी उसे, अप ऑन मतलब ऊपर, अपेग मतलब खुट्टी में लगा लटका देता है। सो इस प्रकार, दैट की, वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते, कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, रिच मतलब पहुँचना वहाँ, हम वहाँ नहीं, इट मतलब उस बेगिंग पॉट तक नहीं पहुँच सकते। बट परंतु, यू आर तुम हो, शो गुड इतने अच्छे, एट जंपिंग इन जंपिंग मतलब उछलने में इतने अच्छे हो, दैट की, यू कैन रीच द बाउल तुम कैन यानी सकते हो, रीच यानी पहुँच, द बाउल मतलब उस कटोरे तक,
वेरी इजीली मतलब बहुत आसानी से। वाई शुड क्यों हम चाहिए, वी शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, हैव टू गो मतलब जाना चाहिए, टू द बॉदर मतलब परेशान होना चाहिए, परेशान, ऑफ द सर्चिंग ऑफ फूड, सर्चिंग मतलब खोजने में, फॉर द फूड मतलब भोजन खोजने में, इल्सवेयर मतलब कहीं और, हमें कहीं और क्यों परेशान होना चाहिए भोजन खोजने में। व्हेन यानी जब, विथ योर हेल्प मतलब विथ यानी के साथ, योर हेल्प मतलब तुम्हारी मदद के साथ, वी कैन इंजॉय हम इंजॉय कर सकते हैं, व्हाट इज हियर जो यहाँ है, एंड सो इस प्रकार, आई एग्रीड मतलब मैं सहमत हो गया, टू द प्लान मतलब उस प्लान योजना में, एंड यानी और, वी क्रेप्ट यानी हम, क्रेप्ट यानी रहेंगे दौड़े, टू द प्लेस मतलब उस स्थान पर, टुगेदर मतलब साथ में, एंड फाउंड और पाया, द बेगिंग बाउल मतलब वह जो भिक्षा मांगने की वो जो बाउल थी वह हैंगिंग मतलब लटकती हुई, देयर मतलब वहाँ, आई रीच्ड मतलब मैं पहुँचा, इट मतलब उस तक, विदाउट एनी बिना किसी, एनी यानी डिफिकल्टी मतलब बिना किसी डिफिकल्टी के मैं उस कुटे तक पहुंच गया, एंड और, थ्रू यानी फेंका, सम फूड मतलब कुछ खाना, डाउन यानी नीचे, टू माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों के लिए, स्टैंडिंग मतलब खड़े होते हुए, बिलो मतलब नीचे, और देन यानी तब, आई मतलब मैं, हेड यानी था, माई शेयर मतलब मेरा हिस्सा, आफ्टरवर्ड यानी बाद में, वी आल मतलब हम सभी, क्रेप्ट यानी वापस रहेंगे दौड़े, बैक यानी वापस, टू आवर होम मतलब हम अपने वापस घर दौड़ गए, होम। इन दिस वे इस प्रकार, वी इंजॉयड हमने इंजॉय किया, द फूड मतलब वह खाना, नाइट मतलब रात में, आफ्टर नाइट और उसके वाली बाद वाली रात में मतलब एक के बाद एक रात में हमने वह खाना इंजॉय किया। व्हेन जब, द साधु नोटिस्ड जब साधु ने नोटिस किया ध्यान दिया, दैट की हिज फूड मतलब उसका खाना, वाज यानी था, बेगिंग मतलब मांगा हुआ, स्टोलन मतलब चुरा लिया, ही हंग्स मतलब उसने लटकाया, हिज बेगिंग बाउल मतलब उसके भिक्षा के पात्र को, स्टिल हायर मतलब और ऊंचा, हावेवर यानी फिर भी, द मिनट मतलब उसी क्षण, ही वेंट वह गया, टू स्लीप वह सो गया, समहाउ यानी कैसे भी, आर अदर मतलब समहाउ यानी कैसे भी, और अदर इसी प्रकार, आई रिच्ड उसी प्रकार, आई मतलब हम, रिच्ड मतलब पहुँचे, द बेगिंग बाउल मतलब उस भिक्षा के पात्र तक, एंड और, वी डिड एज यूजुअल वी डिड मतलब हमने किया, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, फाइनली मतलब अंततः, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ अ प्लान एक प्लान सोचा, टू पुट यानी रखना, अ स्टॉप यानी रोकने के लिए, टू माई मिस्चीफ मेरी शरारत को, वेन यानी जब, ही वाज यानी वह था, वाइड अवेक मतलब थोड़ा जागा हुआ, ही वुड वह करेगा, बीट यानी पीटेगा, द बेगिंग बाउल वह बेगिंग बाउल को पीटेगा, विथ द स्पीड बेम्बू मतलब स्पिल्ट मतलब फाड़ा हुआ जो बांस रहता है उसकी जो स्टिक यानी लकड़ी से, टू फ्राइटेन मतलब डराने के लिए मुझे मतलब वह लकड़ी से, बांस की लकड़ी से उस बाउल को पीटेगा। द मिनट उस क्षण, ही वेंट टू स्लीप वह जब सो गया, आई वुड ट्राई टू रीच आई वुड मैंने किया, ट्राई टू रीच मतलब पहुंचने की कोशिश, द फूड मतलब उस खाने तक, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, बट परंतु समहाउ यानी कैसे, आर अदर या दूसरे प्रकार से, ही वुड वेक अप वह जाग गया, एंड और हिट मतलब चोट करी, द बेगिंग बाउल मतलब उस भिक्षा के पात्र को, अगेन यानी फिर से, आई वुड रन मतलब हम भागे, अवे यानी दूर, एज फास्टेस्ट मतलब उसने तेजी से जितने की, आई कुड मतलब हम सकते थे, बट परंतु, कम बैक मतलब वापस आए, अगेन फिर से,
आफ्टर यानी के बाद में, सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद में फिर हम वापस आ गए। इन दिस वे इस प्रकार, वी वुड स्पेंड हमने स्पेंड करी, द इंटायर नाइट मतलब पूरी रात स्पेंड कर दी। फ्राइटनिंग मतलब डरते हुए। वन डे एक दिन, एक सन्यासी, बाई द नेम मतलब जिसका नाम आप था, बृहस्पतिंगा जिसका नाम था, हु वाज वह था, ऑन अ पिलग्रिमेज मतलब एक तीर्थ यात्री था, केम यानी आया, टू द टेम्पल मतलब उस मंदिर में आया, टू सी मतलब मिलने के लिए, हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्त को, उसका दोस्त का नाम था दोस्तों ताम्रचूड़ा, द साधु वह साधु, वेलकम्ड मतलब उसने वेलकम किया, हिम मतलब उस सन्यासी का, विथ ओपन आर्म्स मतलब खुले हाथों से, एंड और वाज यानी था, वेरी हॉस्पिटेबल बहुत आदर पूर्वक जो कार्य किया, टूवर्ड हिम मतलब उसकी ओर था, आदर किया, भाव किया, उसका आदर भाव किया। हॉस्पिटेबल मतलब आदर भाव होता है दोस्तों। बिफोर यानी के पहले, दे वे फाइनली जब अंततः, वेंट टू बेड मतलब बिस्तर पर जाने को थे, दे टॉक उन्होंने बात की, अबाउट के बारे में, रिलीजियन मतलब धर्म के बारे में बात की, बट परंतु, एज जैसे कि, द साधु वह साधु, वाज यानी था, थिंकिंग ऑफ अस हमारे बारे में सोच रहा था, माइस यानी चूहे के बारे में, ही केप्ट वह केप्ट यानी रखा, हिटिंग यानी मारते हुए, आउट हिटिंग आउट मतलब मारते हुए, अब बेगिंग बाउल मतलब एक जो भिक्षा मांगने की जो कटोरी है, विथ द स्पिल्ट बैम्बो मतलब उस बांस के चीरे हुए बांस की छड़ी के साथ, स्टिक यानी छड़ी, ही वह वाज यानी था, नॉट अटेंटिव मतलब ध्यान नहीं देना किसी चीज पर, जो नॉट अटेंटिव मतलब ध्यान नहीं दे रहा था, टू द सन्यासी उस सन्यासी पर, एंड सो इस प्रकार, ही गेव वह उसने दिया, ओनली यानी सिर्फ, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है दोस्तों बीच में रोकना, बाधा, एंड और एब्सेंट माइंड मतलब बिना माइंड के, बिना उसके, रिप्लाइज मतलब उत्तर दिया। सडनली अचानक, द सन्यासी वह सन्यासी, सेड एग्री गुस्से में कहा, ताम्रचूड़ा, इट इज नाउ क्लियर अब है, क्लियर यानी साफ, टू मी मतलब मुझे, देट यानी कि, यू आर नॉट टू फ्रेंड तुम अब मेरे सच्चे मित्र नहीं हो, आप माइन मतलब मेरे, यू आर तुम, आर यानी हो है, गिविंग यानी दे रहे हो, मी यानी मुझ पर, बेगियो मतलब एंड अर्थहीन, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब रुका हुआ रिप्लाई मुझको दे रहे हो, नाउ यानी अब, दैट की, यू हैव अ टेम्पल तुम्हारे पास एक मंदिर है, ऑफ योर ओन तुम्हारा खुद का, सॉरी, यू हैव बिकम तुम हो गए हो, प्राउड यानी घमंडी, यू तुम, हैव फॉरगेटन मतलब तुम भूल चुके हो, आवर फ्रेंडशिप मतलब हमारी दोस्ती, एंड और द लव मतलब प्यार, यू हैड तुम्हें था, फॉर मी मतलब मेरे लिए तुम्हारे पास जो प्यार था, फॉर सच बिहेवियर ऐसे व्यवहार के लिए, सच बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर यानी व्यवहार, यू डिजर्व तुम डिजर्व करते हो, टू गो हेल मतलब नर्क में जाने के योग्य रहते हो, ऐसा व्यवहार के कारण तुम नर्क में जाओगे। देश वह कहता है, द हाउस होल्डर मतलब जो मकान का जो मालिक है, जो घर में रहता है, शुड यानी चाहिए, वेलकम यानी आदर करना, अ गेस्ट मतलब एक मेहमान, गेस्ट यानी मेहमान का, विथ यानी के साथ, द फॉलोइंग वर्ड इन वर्ड शब्दों के साथ में, फॉलोइंग यानी नीचे जो दिए हैं वर्ड यानी शब्द, प्लीज कृपया, टेक अ सीट मतलब
ऐसे शब्द उन्हें कहने चाहिए। टेक ए सीट मतलब सीट लीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। एंड मेक योर सेल्फ मतलब कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, इसका अर्थ होता है दोस्तों मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए। यू हैव मतलब तुम हो, विजिटेड मतलब में आए हो, मी यानी मेरे पास, आफ्टर मेनी डेज मतलब बहुत दिनों के बाद, टेल मी कहिए, व्हाट द लेटेस्ट न्यूज क्या ताज़ा समाचार है, लेटेस्ट न्यूज मतलब ताज़ा समाचार क्या है। यू आर तुम हो, लुकिंग दिख रहे हो, रेदर थिन मतलब थोड़े पतले से, आर यू वेल क्या तुम ठीक हो। इंडीड यानी वास्तव में, आई कांट मतलब नहीं रख सकता था, पुट अप मतलब नहीं रख सकता था, विथ सच बिहेवियर ऐसा व्यवहार, आई शेल लीव मैं, शेल यानी लीव मतलब चला जाऊंगा, शेल यानी गागी होता है दोस्तों, चला जाऊंगा, दिस वेरी मिनट उसी समय, एंड और गो समवेयर एल्स और कहीं और चला जाऊंगा, ऐसा वो सन्यासी बोला। ताम्र चूड़ा जो साधु था, वाज यानी था, शॉक्ड मतलब शॉक्ड हो गया था दोस्तों, अचंभित हो गया था। टू हियर मतलब सुनकर, द सन्यासी टॉकिंग मतलब उस सन्यासी की बात सुनकर, लाइक दिस मतलब इस प्रकार, एंड और ही शेड उसने कहा, टू हिम हम्बली मतलब उसने विनम्रता से कहा, भगवान हे भगवान प्लीज कृपया, डोंट टॉक लाइक दिस इस प्रकार की बात मत कीजिए, देट यानी इस प्रकार यह, यू आर माई यू आर यानी तुम हो, माई मतलब मेरे, डियरेस्ट मतलब प्रिय, फ्रेंड यानी मित्र थे, प्लीज कृपया, लिसन यानी सुनिए, एंड और आई शेल मैं, टेल मतलब कहता हूँ, यू मतलब तुम्हें, द रीज़न मतलब कारण, रीजन यानी कारण, फार माई फार यानी के लिए, माई मतलब मेरी, इन अटेंशन मतलब जो ध्यान नहीं, अटेंशन यानी ध्यान देता, इन अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देने के कारण। सुनिए, एवरी डे हर दिन, वाट एवर यानी जो कोई भी, इज यानी है, लेफ्ट मतलब छोड़ा हुआ, फ्रॉम द फूड मतलब खाना, मुझसे जो खाना छूटा हुआ रहता है, आई पुट मतलब मैं रखता हूँ, इन द बेगिंग बाउल मतलब वह भिक्षा मांगने वाली कटोरी में रख देता हूँ, एंड और हैंग इट मतलब लटका देता हूँ, इट यानी इसे, हाई यानी ऊंचा, ऑन पेग मतलब एक खुटी पर, बट देयर इज वहाँ है, अ माउस सॉरी माउस यानी चूहे, देट यानी कि, समाऊ यानी कैसे भी, और अदर मैनेज जैसे तैसे मैनेज करके, टू रीच मीट मतलब उस तक पहुँच जाते हैं, ही इट्स और खा लेते हैं, समथिंग मतलब जो कुछ भी, फ्रॉम इट हिमसेल्फ मतलब मुझसे जो छूटा हुआ खुद से जो छूटा हुआ रहता है वो खा लेते हैं। देन तब, थ्रोस यानी फेंक देते हैं, द रेस्ट मतलब बचे हुए को, डाउन यानी नीचे, टू द अदर माइस दूसरे चूहे के लिए, एज अ रिजल्ट जिसका रिजल्ट ये हुआ, इन द मॉर्निंग सुबह में, देयर इज नो फूड वहाँ कोई खाना नहीं रहता, फॉर यानी के लिए, द वर्कर्स मतलब काम करने वालों के लिए, एंड और दे रिफ्यूज इनकार करते, टू क्लीन द प्लेस और वे स्थान साफ करने के इनकार करते हैं, डेट इज वाई इसलिए, आई हैव मैं हूँ, आई हैव बिन हंटिंग मैं चोट कर रहा हूँ, दिस बेगिंग बाउल इस भिक्षा की कटोरे को, टू फ्राइटन मतलब डराते हुए, द माइस आप मतलब उस चूहे को, दिस इज यह है, द ओनली रीजन एक कारण, फॉर माई लेक ऑफ अटेंशन, लेक ऑफ मतलब कमी होता है दोस्तों, अटेंशन मतलब ध्यान देने का, जो मैं ध्यान नहीं दे रहा उसका यह एक कारण है, टू यू मतलब आप पर, फॉर जंपिंग कूदते हुए, दिस विकेड माउस यह जो दुष्ट चूहे हैं, इवन पुट्स केट मतलब एक जो बिल्ली जो रहती है रखे, एंड और अ मंकी मतलब एक बंदर, टू शेम मतलब उनके लिए। डू यू नो क्या तुम जानते हो, वेयर द माउस लिव वो चूहे कहाँ रहते हैं, आस्क्ड द सन्यासी उस सन्यासी ने पूछा, नो नहीं, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, शेड द साधु उस साधु ने कहा, वेल ठीक है, वेंट ऑन द सन्यासी ने आगे बढ़ते हुए कहा, दिस माउस मतलब यह माउस,
वेयर एवर जहाँ कहीं भी हो, ही में बी लिविंग वह रह रहा होगा, मस्ट मतलब जरूर, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, हैव किया हुआ, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा किया हुआ, क्वाइट यानी काफी, लॉट ऑफ फूड मतलब बहुत सारा खाना, एंड और दिस गिव्स यह देता है, हिम मतलब उसे, फीलिंग मतलब एहसास, एक्सलेशन यानी दोस्तों होता है सांस छोड़ना, फीलिंग ऑफ एक्सलेशन मतलब वह आराम की सांस छोड़ता होगा महसूस करते हुए, एंड कॉन्सिक्वेंटली इस प्रकार, द एनर्जी मतलब ऊर्जा, टू जंप सो हाई मतलब उचित कूदता होगा इतना ऊंचा, दे से वैसे कहते हैं, वेन जब अ मैन इज वेल्थी जब मैन धनी हो जाता है, ही वह बिकम यानी होता है, सो इलेटेड इलेटेड यानी होता है दोस्तों उत्तेजित, वो होता है सो उतना उत्तेजित, एंड हिज एनर्जी उसकी जो ऊर्जा होती है, इंक्रीजेस मतलब बढ़ती है, फॉर एवरी एक्शन हर एक कार्य के लिए, देयर इज ए एक्सप्लेनेशन यहाँ एक विस्तार है, एज दे से जैसा वे कहते हैं, मदर माता शांडिली जो थी, माता शांडिली हैड अ रीजन उसके पास एक कारण था, व्हेन जब ही शी ट्राइड उसने ट्राई किया, टू चेंज बदलने के लिए, द हर्ष का मतलब शीशम शीट जो ढेर होता है मतलब भूसा जो होता है शीशम शीट का, फॉर अनहस कवन उसको हटाने के लिए, हाउ वाज दैट वह कैसे, आस्क्ड द साधु एंड द सन्यासी टोल्ड और सन्यासी ने कहा। यह स्टोरी है दोस्तों मदर शांडिली की, यह अगले स्टोरी में आपको सुनाऊंगा। यह स्टोरी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टोरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो आप उतना अटेंशन दे नहीं पाओगे, फिर भी काफ़ी टाइम लग चुका है दोस्तों, और स्टोरी को कल अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश लर्निंग में।